हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। तो आज सुबह ही सुबह 6 बजे ही ना मैं लग गई क्लीनिंग में, क्योंकि जे बोल रहे थे इन कबर्ड में क्या रखा है। मैंने कहा इनमें कुछ नहीं है, वेस्ट सामान रखा है, तो उसी को प्रॉपर तरीके से रख रही हूँ। जो ज़रूरत की चीज़ है उनको रखूँगी, जो ज़रूरत की नहीं है उनको हटा दूँगी। और ना आज सुबह ही सुबह लगी थी काम में, क्योंकि आज आरू मोल्लू की स्कूल की छुट्टी थी, पेरेंट्स मीटिंग थी। तो मैंने कहा कि चलो आज इतनी ज़्यादा उतावल नहीं है काम की, और स्कूल तो जाना ही है, पर आरू थोड़ी बहुत हेल्प करा देगी। और जैसे ही मैं क्लीनिंग करने बैठी, मोल्लू भी सो के उठ के आ गया और सीधा आके मेरी गोदी में चीज़ें मम्मी की गोदी में। चड्डा वहाँ पड़ा है, चड्डा दे दिए। रुकना, आरू रोक पापा को। ये देखो स्कूल के लिए मंगाया था मैंने बेम्बो ट्री। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, मैं रख लूँ, मैं रख लूँ। हैं देखो पेड़ के लिए कैसे लड़ रहे हैं मुझसे, पौधे के लिए, पेड़ के लिए नहीं। मैंने मंगाया, वो बोलते हैं मेरा है, मैं नहीं दे रहा। इसमें कुछ पेबल्स डाल दूँ क्यों? ले 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 गए, वो स्कूल के लिए मंगाया था भाई। क्यों दिया लेकिन? चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कल कौन कौन से पौधे मंगाए थे। रात को ना देर हो गई थी, इसके लिए मैं वीडियो में बना नहीं पाई। ये रहे मेरे नए मेहमान, मेरे गार्डन के। जे लेकर आए हैं, उनको पौधे लेने आए नहीं, बोलते हैं ये लटक रहे थे, इसके लिए मैं लेकर आ गया। हाँ बेटा, हाँ मैं सही कर दूँगी। तो ये एक ये पौधा है, इसकी एक स्टेम तो पीली पड़ रही है, और ये भी कुछ इसी तरह का है। कुछ एक जैसे ही लग रहे हैं दोनों, मुझे तो पसंद नहीं आए। और ये मैंने देखो उगाया है, क्या बोलते हैं, हाँ बेटा दूध दे रही हूँ। ये थर्मोकोल की सीट है, इसके अंदर मैंने बहुत सारे पौधे उगाए हैं। ये तो उग गए हैं, ये लगा दिया मैंने, क्या बोलते हैं इनको, 12 मासी और 9 o'clock। और ये है, इसको क्या बोलते हैं, वॉन्डरिंग जू। हाँ, कोई मुझे इसका नाम पूछ रहा था ना, क्या कहते हैं इसको, वॉन्डरिंग जू बोलते हैं। ये इसके पत्ते पीछे से पर्पल होते हैं और यहाँ से ग्रीन, वॉन्डरिंग जू बोलते हैं इसको। तो यहाँ लगाइए। और ये मैंने मंगवाई है मॉस, ये देखिए, ये मैंने मॉस मंगवाई है, अब दिखेगी आपको। आप सोचोगे मैं इसका क्या करूँगी, तो इसका तो मुझे बहुत कुछ करना है। आज मन कर रहा है मैं स्कूल ना जाऊँ, लेकिन उसके बिना चलेगा नहीं। ये देखिए मेरा छोटे से गार्डन के पौधे, यहाँ पर बारिश के मज़े लेते रहते हैं, इसीलिए ये यहाँ पर हैं। और बारिश का पानी लगने से एकदम हरे भरे हो गए हैं ये यहाँ से देखिए मेरे पौधे। कल मैंने इनकी क्लीनिंग की अपने गार्डन की, और इनको यहाँ रखा। ये भी मैंने मंगवाया है, ये ना रेड पत्ते होंगे इसके, देखो पहले था ना मेरे पास, ये इस तरह के रेड पत्ते होंगे, ये ग्रीन पत्ते वाला है। सो मैंने यहाँ पर रखे हैं मेरे पौधे, ये देखिए। कल ये पूरी क्लीनिंग की थी यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से, ये रखे सारे पौधे। कुछ यहाँ पर हैं, ये जो छोटे, ये भी मैंने मंगवाई हैं। इनको ना धूप चाहिए, ये बिना धूप के तो मर जाएंगी। सो इनको स्कूल से आऊँगी उसके बाद लगाऊंगी सब चीज़ों को। और ये आई थिंक मेरा, बताइए किसका पौधा है, ये लीची का पौधा है। ये मैं सोच रही थी किसका पौधा है, किसका, क्योंकि नैनीताल की मिट्टी में लगाया था ना, तो वहाँ से लीची का बीज इसके अंदर मैंने डाल दिया था। सो वही बीज है ना जर्मिनेट होके इतना बड़ा पौधा बन गया है लीची। एक ये रही, देखो देखा, उसके पत्ते खुल गए ना, रात को कैसे बंद थे, शाम होने के बाद इसके पत्ते बंद हो जाते हैं। और एक ये रहा ये पौधा, एक स्पाइडर प्लांट की ये वाली वैरायटी है। तो अब ये फिर से मेरे हैंगिंग के कुछ प्लांटर है ना, वो रेडी होने वाले हैं। और क्या पर है, और ये रहेंगी। हट जाओ, आ जाओ, चलो दोनों, देखो कैसे बैठ गए। फिर मुझे देर हो रहा है, मैं स्कूल जाऊंगी। मैं, तेरा गार्डन कहाँ है? उसने नहीं तोड़ा, मैंने साफ करके रखा है। चलो आ जाओ जल्दी बाहर। हाँ बना लेना स्कूल से आके। चलो जल्दी दूध दो, भगो जल्दी, भगो नीचे। दोनों मेरे पीछे पीछे घूमते रहते हैं। चलो चलो, हाँ चलो दूध दूंगी। चलो गुड मॉर्निंग तो बोल दो मोल्लू चप से। चलो 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 एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और ये क्या हो गया,
आरू पूजा करके गई। आरू, ओ आरू, माचिस ला तो बेटा। ये कैसे पूजा करी, दिया बढ़ गया। पता नहीं कि मेरा मन हुआ कि लाओ मैं स्कूल जाने से पहले एक बार मंदिर में चली जाऊं। सो दिया बुझ गया है, इसको फिर से जलाकर जाऊंगी। है माचिस, हाँ भोग लगा के जाती हूँ ऐसे ही। अच्छा क्या होता है, रोज सुबह भोग लगाती हूँ, पूजा करती हूँ, तब स्कूल जाती हूँ बेटा। चलो आज तो हम बहुत लेट हो गए। हाँ लेकर दूँ। अब पेरेंट्स मीटिंग में नहीं जाना है यार, मैं 1:30 बजे जाऊंगी। ले चलूंगी 1:30 बजे में। तो सब लोग है ना रेडी हो चुके हैं, बस अभी है ना खाना लेके जाना बाकी है। तो आज थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में ले जाना है, क्योंकि आरू मोलू की ऐसी आदत है ना, जैसे स्कूल में जाएंगे फिर बोलेंगे कि मम्मी भूख लग रही है, भूख लग रही है। तो मैंने कहा कि चलो आज मैंने लेकिन सुबह ना पूड़ियाँ बनाई थी, जल्दी बन जाती हैं, और आलू की सब्ज़ी और पूड़ी बनाई थी। लेकिन रेसिपी या फिर खाना पीना कुछ भी शेयर नहीं किया, क्योंकि मेरे फ़ोन में चार्जिंग नहीं थी। देखा तो 4% बैटरी, फिर मैंने फ़ोन को चार्ज करने रख दिया। और वेट तो मैं कर नहीं सकती क्योंकि सुबह का टाइम है, तो है ना बस फटाफट से खाना पीना बना लिया। तो पूड़ी और सब्जी बनाई थी, वही लेकर जा रही हूँ बच्चों के लिए स्कूल में, कि ये लोग खाते रहेंगे, क्योंकि 1:30 तो बज ही जाएगा आने में। फिर वहाँ से लौट के जाऊँगी आरू की पेरेंट्स मीटिंग में। चलिए खाना पैक कर लिया मैंने। आरू मोलू दोनों मेरे साथ जा रहे हैं, क्योंकि आज है ना आरू के स्कूल में है पेरेंट्स मीटिंग। तो अभी यहाँ से जाऊँगी ना, इसी वजह से देर से जा रही हूँ थोड़ी। तो यहाँ से पहले मीटिंग अटेंड करके उसके बाद फिर मैं अपने स्कूल जाऊँगी, क्योंकि बच्चों का भी देखना है। आरू का कुछ टेस्ट वगैरह लिए हैं, तो उनके रिजल्ट आए हैं, वो देखने हैं। सो देखते हैं आरू ने क्या तीर मारे। हाँ हाँ, बैग दरवाजे के पीछे टंगा ले बेटा। वो सुबह आप लोगों ने देखा था ना कि हम लोग कितने अच्छे से हैप्पी सब लोग गए थे स्कूल। मैं, आरू, मोलू। आरू ये लेटी है। आरू बुखार तो नहीं बेटा? नहीं तुझे तो नहीं है। उठ जा, चलो बेटा। आरू को तो नहीं है। और जैसे ही हम स्कूल से आए ना, वो मेरी हालत खराब। सबसे पहले तो मैं बेड पे आ गई, सर में इतना दर्द, वॉमिटिंग सुबह हो गई थी मुझे, तो मैंने माइंड नहीं किया। हाँ बेटा लाई, मैंने इतना माइंड नहीं किया। मैंने कहा कि होगी मुझे। हाँ ही एसिडिटी से मुझे हो जाती है ना, तो नॉर्मल समझा। लेकिन स्कूल में हालत खराब है बाबा। लाई स्कूल में हालत खराब। आते ही मैं सो गई, और थोड़ी देर बाद देखा तो मोलू की आंखें लाल। मैं कहा बेटा क्या हुआ? मोलू को बुखार चढ़ा हुआ है बहुत तेज। अभी वो सोफे पे लेटा है, मैं उसको दूध दिलाने आई हूँ। फिर उसको डॉक्टर पे लेके जाएंगे। मैं भी जाऊंगी, क्योंकि मुझे भी हरारत है। मेरी आंखों से आपको कैसे पता पड़ेगा कैमरे में, लेकिन हरारत है मुझे बहुत भयंकर वाली। ले क्या चाहिए? दूध दे रही हूँ। बुखार आ गया? देखो उसका चेहरा एकदम तप रहा है, एकदम भयंकर तरीके से तप रहा है। दूध पीना बेटा। अभी इसको बीच में बुखार आया था, सही हो गया आज। फिर देखो, वरना ऐसे कभी मोलू डला रहता है। चुपचाप हो जाए। अभी ले जाएंगे, ये पाठक जी पे ले जाएंगे, ठीक है? तो और हाँ, गरम दूध पिएगा? हाँ दे रही, गरम दूध दे रही है, हल्दी डाल के दूध। तो देखो ये बच्चों ने क्या किया, हेलमेट के अंदर, मेरे हेलमेट के अंदर ये पार्सलेन के पौधे रखे हैं। इनको भी जाके लगाऊंगी मैं। सुबह अच्छा खासा फ्लावर उग रहा था, उसमें टम्पू आ गया। पहले मोलू को दूध दे दूँ, और थोड़ा सा चाय वाला बना के दूंगी उसको। आरू दूध पीना है बेटा? नहीं पीना? पी ले थोड़ा सा। ये लड़की तो दूध के लिए बड़े नखरे करती है, बड़ी मुश्किलों से इसको देना पड़ता है दूध मुझे। चाय का फ्राइपन रखा है, इसी में बना के देती हूँ दूध। ये बीमारी का सीजन चल रहा है, जिस घर में देखो उस घर में 2 से 3 इंसान बीमार, 2 से 3 इंसान बीमार। और मोलू को दूध देके, अभी जय कहीं गए हैं काम से, वो आ जाए स्कूटी लेके, फिर मैं जाती हूँ। मैं खुद भी दवा लेकर आऊँ, मोलू को भी दिलाऊँ, क्योंकि मेरा बुखार पता है कैसा है,
उभर कर नहीं आता। मुझे अंदर से पता पड़ रहा है कि मेरी गद्दी तप रही है, मुझे बहुत आंखों में जलन हो रही है, लेकिन कोई स्किन छुएगा ना तो बोलेगा कि कहाँ है बुखार, ठंडी तो है स्किन। तो मेरे साथ तो शादी के बाद ऐसा हो गया है। पहले ना जब शादी नहीं हुई थी तब मुझे भी ऐसे बुखार आता था, एकदम आंखें लाल, चेहरा तप जाता था। और अब आप मुझे छुओगे तो बोलेगी कहाँ दी, आपको कुछ भी नहीं है, आप तो ऐसे ही बोल रहे हो। लेकिन ये तप रहा है, जलन हो रही है, ऐसा लग रहा है न जाने कितना मुझे बुखार है। और ये छुओगे ना तो एकदम ठंडी बर्फ जैसी रखी हुई। लेकिन हिम्मत नहीं हो रही कि मैं कुछ करूँ, लेकिन वो पौधे जरूर लगाने पड़ेंगे, बैठे बैठे लगा दूंगी। और अगर मैं बेड पर लेट गई ना, दवा खा के अगर मैं बेड पर लेट गई, फिर मुझे कोई नहीं उठा सकता। मेरी फ्रेंड है जो मेरे घर आई थी, नियति, तो उसके सामने मैं बीमार हुई। जब तक मैं बीमार थी, काम कर रही थी, सब कुछ नॉर्मल तरीके से, और जय ने मुझे उसके सामने गोली ला कर दे दी कि ले तो ये दवाइयाँ खा ले और थोड़ी देर लेट जा। फिर तो मेरी हालत खराब। फिर तो नियति बोलती है ये क्या हुआ, मैंने कहा दवाई दी ना मुझे। फिर तो सारा काम उस दिन नियति ने किया, नियति ने और आपके भैया ने काम किया। फिर सुबह जाके मेरी हालत सही है। बोलती दीदी आपका तो बुखार अजीब है। तो नियति अगर ये वीडियो देखेगी तो बोलेगी हाँ दीदी सही है, आपको ऐसा ही होता है। तो चलिए पहले मोलू को दूध दूँ। बिठाए अच्छी खासी मुसीबत लगती है। पियो, चलो दूध पियो। फिर भी हंसता रहता है, पी ले चल दूध पी ले। अब मैं जाऊँ वो पौधे लगा दूँ, नहीं तो मर जाएंगे। पता है हमारे वहाँ पे पेट्रोल पंप है, थोड़ा हमारे वहाँ से दूर है, स्कूल जाती है ना वहाँ बीच में, तो वो लोग जानते ही हैं जय को, सब लोग। भाई गाँव में ये चीज़ बड़ी अच्छी होती है कि यहाँ से लेके गाँव तक है ना, सब जानते हैं कि ये कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या है। सो मैं जैसे पेट्रोल पंप पे गई, मैं कहा भैया मेरे को ये पार्सलेन के पौधे चाहिए। वहाँ ले लो मैडम जी, ले लो, तोड़ लो। तो मैंने इतने सारे लिए। फिर वहाँ से मैं आरू की स्कूल में गई पेरेंट्स मीटिंग में, तो वहाँ मैडम बोलती है मुझे भी थोड़े से दे जाओ, उनको भी दे दिए। अब ये थोड़े से बचे हैं, इनको मैं लगा लूँ, नहीं पता पड़ा कोई और मांग के ले जाएगा। आप बनाएंगे, अब तुम बीमार हो गए, गार्डन कैसे बनाऊँ। तुम चलो पियो, दूध पियो, फटाफट पी ले बेटा। हाँ बनाऊँगी, दूध पी लो चलो। तो यहाँ मेरी आरू चीनी खा रही है, बोलती है मम्मी थोड़ा सा जी अजीब हो रहा है, तो फिर मैंने उसको खिला दी, चल कोई बात नहीं है। और ना ये बास्केट लेकर आई हूँ, तो ये हमारे कस्बे से ही लाई, और थोड़ी सी कॉस्टली मिली यहाँ पर, क्योंकि भाई होता है ना कि छोटे से कस्बे में मिल गई, वही बहुत बड़ी बात है। ये देखिए मैं हैंगिंग बास्केट लेकर आई, हमारे कस्बे में ही मिल गई, लेकिन बहुत महंगी मिली है। मैं आगरे से लेकर आई थी 250 रुपये में, 4 लाई थी शायद, इतनी बड़ी वाली ये साइज़ की थी, और सेम यही वाली क्वालिटी थी, बहुत अच्छी, इसकी भी क्वालिटी अच्छी है। और ये छोटी, ये भी बहुत अच्छी है। और यहाँ से मैं लाई हूँ 300 में 4, मुझे 50 रुपये का अंतर पड़ा, लेकिन क्वालिटी सेम है। और थोड़ी मैं छोटी लाई हूँ कुछ छोटे प्लांट के लिए, और 2 बड़ी लाई हूँ बड़े प्लांट्स के लिए। सो इसके अंदर कर लेते हैं हॉल। इसके लिए मैं पेचकस को गर्म करूँगी और होल कर लेंगे। अभी अभी लेकर आई है। और ये चैन मिली है इसके साथ में, ये भी लोहे की है। ऑनलाइन में क्या होता है कि ना प्लास्टिक की क्वालिटी है ना वो इतनी अच्छी नहीं आती है, तो इसी वजह से ना मैं यहाँ से मंगाती हूँ। और पता है अभी हम लोग हॉस्पिटल जाकर आए हैं, हम लोगों की तबीयत में पता है क्या क्या, देखो मेरी बीपी लो, अभी बार बार सांस सी चढ़ रही है ना मुझे, मेरी बीपी लो हो रही है, जय की बीपी हाई हो रही है, मोलू को बुखार है। भगवान का शुक्र है कि मेरी आरू ठीक है, सो कम से कम एक तो घर में ठीक रहे। और बीपी लो हो रही है, इसलिए मतलब बोलते बोलते मुझे हाँफ सी आ रही है, लेकिन मैं लेटूंगी नहीं, अगर मैं लेट गई तो फिर मैं उठ नहीं पाऊंगी। और सब बीमार हैं, जय अगर ठीक होते तो मैं सोचती कि चलो वो कर लेंगे, अब उनकी बीपी हाई हो रही ना, तो मैं पता सुन के मुझे और ज़्यादा तकलीफ हो गई, मुझे टेंशन हो गई उनको, क्योंकि अभी बहुत 4-5 तारीख तक वो इतने ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं ना,
वही जो कहते हैं ना कि दिमागी टेंशन, उसी की वजह से उनको ऐसा हो रहा है। सो आज खाने में नमक वगैरह सब कम होगा। मैं आटे में नमक डालती हूँ ना, वो भी मैं डालना अब बंद कर दूंगी। और ये जो टाटा वाला नमक आता है ना, अब इसकी जगह मैं लाऊंगी सेंधा नमक। मेरी दीदी भी मुझसे कह रही थी कि सेंधा नमक यूज़ किया कर। सो अब मैं सेंधा नमक लाऊंगी। तो ये बास्केट है ना काफ़ी हैवी है। मैंने अच्छे से इनमें ताकत से होल किया तो भी है ना कहीं से क्रैक नहीं हुई। काफ़ी अच्छी मटेरियल की हैं, प्लास्टिक अच्छी है इनकी। और है ना आज पता है घर में थोड़ा सा माहौल ख़राब है। और हाँ, एक बात और बता दूं कि प्लांट में अभी नहीं लगाऊंगी, सुबह लगाऊंगी, क्योंकि अभी है ना अंधेरा हो चुका है, रात हो चुकी है। फिर सुबह देखते हैं किसकी कैसी तबीयत रहती है। जैसी तबीयत रहेगी उसके हिसाब से पता पड़ेगा। और मेरे घर में पता है जब भी जय की तबीयत ख़राब होती है ना तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है। एक तो मोलू छोटा है और जय घर के सबसे बड़े इंसान, तो दोनों ही बीमार हैं। और मेरी तो ना ये जान धक 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 हो रही, क्योंकि अभी तक तो ठीक था, मुझे लग रहा था सब ठीक हो जाएगा। लेकिन रात होते होते है ना तबीयत उन लोगों की और बिगड़ रही थी। सर्दी खांसी जुकाम बुखार और ज़्यादा बढ़ रहा था। सो सुबह तक मुझे लगता है कि घर में टेंशन ही रहने वाला है। फिर देखते हैं सुबह जो होगा शेयर करूँगी। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, कल मिलते हैं। बाय बाय, लव यू।